नमस्कार, मैं संगम गलांकर आज आप लोगों को नज़रिया के बारे में बताऊंगा कि नज़रिया का महत्व क्या है। हर कंपनी, हर धर्म, अमेरिका, इजराइल, रूस, भारत, तमाम बड़ी बड़ी कंपनी, अमेज़न और भी जितनी कंपनी है, सभी कोई नज़रिया का बहुत महत्व दिया है। नज़रिया दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। इंग्लिश में कहा जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव सोच इंसान को नाश कर देता है और पॉजिटिव सोच इंसान को बेहतर और सक्सेस बना देता है, हर मुसीबत से पार कर देता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सकारात्मक नज़रिया से कोई भी समस्या को देखें तो पार कर जाएंगे। अगर कोई भी समस्या आता है तो उसके साथ साथ समाधान भी चलती है। मैं एक आपको रामायण के दौर में ले चलता हूँ। जब राम सेना को लेकर समुद्र के पास गए थे तो जब वो उतना विशाल समुद्र को देखे तो थोड़ा घबरा गए, विचलित हो गए। उसके बाद कुछ दिनों तक इंतजार किए लेकिन समाधान नज़र नहीं आया उनको, तो वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वो अपना अस्त्र निकाल लिए और ठान लिए कि समुद्र को पूरा सोख देना है, तीनों लोक तक। समुद्र महाराज खुद प्रकट हुए, ये तो प्रलय हो जाएगा। फिर वो उनको समझाए कि देखिए समाधान आपके पास है, नल और नील, उससे ईंट फेंकवाइए, आप पार कर जाएंगे। तो राम ने बोला कि मैं 3 दिनों से आपका पूजा कर रहा था लेकिन आप आए क्यों नहीं? तो समुद्र भगवान ने बोला कि परमात्मा ने मुझे मर्यादा में रहने को कहा है। मानव ही मर्यादा में रहता है। जो मानव मर्यादा खो देता है उस इंसान की कोई कद्र नहीं रहती, कोई पर्सनल पावर नहीं रहता। मर्यादा पर्सनल पावर है, इसलिए पर्सनल पावर को अपनाएं और समाधान का हिस्सा बने। समाधान आपके पास है। आज 90% लोग पूरे विश्व के समाधान का हिस्सा कोई बनना नहीं चाहता। समाधान सामने होता लेकिन समस्या को उठाकर समस्या का हिस्सा बन जाता है। मैं भाइयों बहनों, दोस्तों, हमारे युवा साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने। अब आपको एकता दिखाना ही होगा, पुराने गलतियों से छुटकारा पाना होगा, भूत भविष्य को पीछे छोड़िए, वर्तमान के सामने आइए। मानव में बहुत शक्ति है। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अमेरिका के। उन्हें 17 वर्ष की उम्र में डॉक्टर उन्हें कह दिया था कि 15 से 16 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो 17 साल का बालक स्टीफन हॉकिंग ने मन में ठान लिया कि मैं मौत को चुनौती दूंगा और मैं जीवित बचूंगा। और वो अपने इरादे से, अपने क्षमता से, मानवता क्षमता से वो इसको पार किया और पूरे विश्व में सबसे वृद्ध, सबसे ज़्यादा उम्र के वृद्ध के रूप में उनकी मृत्यु हुई। थॉमस एल्वा एडिसन, उनका नाम तो जानते ही हैं, बिजली के आविष्कारक हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विवेकानंद स्वामी, सभी के जीवन में समस्या आई। भारत के अमीर आदमी मुकेश भाई अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, उनके जीवन में भी समस्या आई। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, बिल गेट्स और भी जितने भी सक्सेस इंसान हैं, सबके जीवन में समस्या आई। देखिए, समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी ना गवाना। अगर समय हाथ से निकल गया तो मलबल हाथ पछताना। मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि आप एकता का प्रदर्शन करें। आपके अंदर 2 चीज़ ऐसे है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, एक आत्मा, दूसरा मन। आत्मशक्ति से आप अग्नि को शीतल बना सकते हैं, आत्मशक्ति से आप उड़ सकते हैं। हनुमान, वो भी बानर के रूप में आए थे, उन्हें उड़ने के लिए सीखना पड़ा। वो माँ के पेट से सीखकर नहीं आए थे। अभिमन्यु तीर भेदन सीखे तो उन्हें जो है सिखाया गया माँ के पेट से। तो अगर माँ के पेट से सिखाया जाएगा तो सीखेंगे। लेकिन कहिए कि कोई गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता। देखिए, मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्या आई। देखिए, पूरे संसार में कोई संपन्न नहीं है, चाहे राम हो, गौतम बुद्ध, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, कोई भी हो, संपन्न नहीं है। मैं पूरे विश्व के मानव को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास समस्या नहीं है तो हमारी 5 दवाई को आप लोग खा लें और 5 दवाई को खा ले, 1 हफ्ता तक खाए, अगर रिजल्ट नहीं मिले
तो आप उसे छोड़ दें। हमारा दवाई का नाम है सबसे पहला प्रेम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मानवता। प्रेम में वो शक्ति है भाइयों कि जो राइफल, परमाणु और भी तरह तरह के अस्त्र शस्त्र है, प्रेम के सामने सब फीका पड़ जाता है। प्रेम में वो शक्ति है जिसको मिटाने वाला अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है, और प्रेम से हर काम सक्सेस है। मैं आपको एक बाइबिल की कहानी बताता हूँ। बाइबिल में डेविड और गोलियत नामक की कहानी बताई गई है। गोलियत एक भयंकर राक्षस था। गोलियत से पूरे जनता परेशान तबाह था। सभी उसके अत्याचार से तबाह हो चुके थे, लेकिन एक 17 साल का भेड़ चराने वाला लड़का सकारात्मक नजरिया से देखा। वो अपने दोस्तों से बोला कि तुम लोग इससे क्यों डरते हो? तो उनके आस पड़ोस बोले कि तुम्हें दिखता नहीं कि कितना विशाल है? तो बोला ये मतलब नहीं कि वो विशाल है, अच्छी बात है वो विशाल है, उस पे तीर चलाना आसान हो जाएगा। और डेविड ने उसे गुलेल से मार दिया और उस दिन से उस इलाके में शांति, अमन, चैन आ गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नज़रिया का यही महत्व है। अच्छे नज़रिए से देखेंगे, अच्छे भाव से देखेंगे तो आप हर काम को सक्सेस बना सकते हैं। आप एकता बनाइए। अगर आपके पास कोरोना का कोई दवाई नहीं है तो आप हमारा वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाएं। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में शांति, एकता और अहिंसा, प्रेम स्थापित करूंगा। जब थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार असफल होकर पूरे दुनिया को उजाला दे सकते हैं, तो मैं भी तो 18 से 20 साल का संगम गलांकर मैं भी सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम पूरी दुनिया में स्थापित कर सकता हूँ। चाहे जितना बार भी असफलता मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। मानव के पास बहुत शक्ति है दोस्तों, फर्क इतना है कि आप किस क्षेत्र में जाते हैं। देखिए, अगर आपको बायां जाना है तो बायां जाएंगे, एक साथ आप बायां दायां नहीं जा सकते। उसी तरह आप एक साथ सकारात्मक नकारात्मक विचार नहीं सोच सकते। सकारात्मक विचार तभी सोच सकते हैं जब सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम को अपनाएंगे। नकारात्मक विचार सोच सकते हैं आप किसी की हत्या कर दे, किसी को छीन ले, घृणा कर ले, ईर्ष्या कर ले, किसी को लूट ले, किसी का धन को लूट ले, किडनैप कर ले। नकारात्मक विचार अपने आप प्रवेश कर जाएगा। और पूरे दुनिया में तो 80% नकारात्मक का ही माहौल है। मतलब ये नहीं कि आपकी परवरिश कैसे हुई, नकारात्मक में हुई या गंदा माहौल में हुआ, लेकिन बड़े होने के बाद उसका भागी आप खुद बनेंगे। ना दुनिया बनेगा, ना आपका गांव बनेगा, ना आपका माँ बाप बनेगा। जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरे युवा साथियों, कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने वाले हमारे दोस्तों, आप आइए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलिए और शांति, एकता, प्रेम, अहिंसा का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद।